बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 कैसे हैं आप सब। आज बेटा हमारा लेक्चर नंबर 10 है और जुमे का दिन है 7 मई 2021। हमने जो चैप्टर शुरू किया हुआ है उसका नाम है देहाती और शहरी ज़िंदगी। 2 सफ़हात जो हैं हम उसके कर चुके हैं और जो इसके बाकी जो चैप्टर रह गए हैं और इसके 2 पेजेस रह गए हैं अभी, वो हम अभी करते हैं। ठीक है, पेज नंबर है 13 और 14। तो अब हम शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। चचा जान एक कारखाने में काम करते हैं, आप लोग क्या काम करते हैं। मामू जान देहात के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं, कुछ लोग मुलाजमत भी करते हैं मगर इनकी तादाद बहुत कम है। हसन आप खेती बाड़ी का काम कैसे करते हैं, यानी खेतों में कैसे काम करते हैं। मामू जान फिर बताते हैं पहले खेती बाड़ी का सारा काम बैलों से लिया जाता था। ये जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं ये बैल हैं, इसकी मदद से यानी हल चलाया जाता था। ठीक है, बैलों की मदद से खेतों में हल चलाते, कुओं से पानी निकालते, गंदम की गहाई करते यानी गंदम बोते। मगर अब इनकी जगह मशीनें और आलात आ गए हैं। अब ट्रैक्टर और इनसे चलने वाली ज़रूरी मशीनरी ने खेती बाड़ी के काम को बहुत आसान और तेज़ कर दिया है। पहले यानी बहुत आहिस्ता, ज़ाहिर हाथों से तो बहुत टाइम लगता है ना, बहुत वक्त लगता है ज़्यादा, लेकिन जब मशीनरी जो आ जाए और मशीनों से जब काम किया जाने लगे तो उससे टाइम की भी बचत हो जाती है और काम भी आसान हो जाता है। इसी तरह अब कुआं कहीं नज़र नहीं आता, इसकी जगह ट्यूबवेल ने ले ली है। ट्यूबवेल से यानी वो पानी हासिल करते हैं। बिलाल मैंने तो सुना था देहात में कच्चे मकान और कच्ची सड़कें होती हैं, वहाँ बिजली और फ़ोन भी नहीं होता, मगर यहाँ तो ऐसा नहीं। नाना जान बिलाल बेटे आज से पहले यानी कुछ अर्सा पहले देहात ऐसे ही थे जैसे तुम बता रहे हो। अब देहात में बहुत ज़्यादा जो है ना तब्दीली आ गई है, बदल गए हैं। कच्चे मकानात की जगह लोगों ने पुख्ता मकानात बना लिए हैं, पुख्ता यानी पक्के मकान बना लिए हैं। देहात में सड़कों का जाल भी फैला दिया गया है, सड़कें भी यानी अच्छी और पक्की बन गई हैं। वहाँ पर बहुत से देहात में बिजली पहुँचा दी गई है। मोबाइल फ़ोन तो अब हर गाँव में नज़र आता है। मुमानी जान मैं जब लाहौर गई थी सब्ज़ा देखने को तरस गई थी, यानी सब्ज़ा ही नहीं वहाँ पर नज़र आता था। हर तरफ मकानात, कारोबारी मराकज़, दुकानें, कारखाने, सड़कें और उन पर दौड़ने वाली गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। सच पूछो तो मेरा तो दम ही निकलने लगा था। इधर हमारे घर से बाहर निकलो तो जहाँ तक नज़र जाती है हरे भरे लहलहाते हुए खेत ही खेत नज़र आते हैं, यानी सब्ज़ा ही सब्ज़ा हवा में लहराता हुआ नज़र आता है। नानी जान मैं भी शहर जाने से बहुत घबराती हूँ। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखकर यानी लंबी लंबी लाइनें देखकर मेरा भी दिल घबराने लगता है। इनके शोर से मेरे तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। धुआं फ़ज़ा को इस कदर आलूदा कर देता है, यानी कि गंदा कर देता है हमारे इर्द गिर्द के माहौल को, कि सांस लेना दूभर हो जाता है, सांस भी लेना मुश्किल हो जाता है। मैं शहर के रहने वालों को दाद देती हूँ कि मतलब वो कहती हैं वाह भाई कैसे रह लेते हैं शहर वाले, शहर में लोग जो हैं भाई, बड़ा हौसला है इन लोगों का जो इस माहौल में रह रहे हैं। अब अहमद के अब्बाजान असल में शहरों की आबादी में बेतहाशा इजाफा हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है शहरों की आबादी। पहले देहात में 75% लोग रहते थे, या देहात से शहरों की तरफ नकले मकानी बढ़ते हुए रुझान की वजह से अब 70% से भी कम लोग देहात में रह गए हैं, यानी कि नकले मकानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी शहरों की तरफ आ रहे हैं जो लोग गांव से। ठीक है, उनका रुझान यानी जो उनकी तवज्जो है वो अब शहर की तरफ माइल हो गई है। तो सिर्फ 70% से भी कम जो लोग हैं ना वो अब देहातों में यानी गाँव में रहते हैं। जब किसी जगह लोग ज़्यादा होंगे तो गाड़ियाँ और शोर भी ज़्यादा होगा। हसन फूफा जान लोग देहात से शहरों में क्यों जाते हैं, अब वजह क्या है। अहमद के अब्बा जान देहात में कारोबार के मौके कम होते हैं, लोग रोज़गार की तलाश में शहरों का रुख करते हैं। रोज़गार यानी अपनी रोज़ी रोटी के लिए और अपने कमाने के ज़रिए के लिए वो शहरों की तरफ आते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसके अलावा शहरों के मुकाबले में देहात में तालीम और सेहत की सहूलतें भी कम हैं। ठीक है, वहाँ पर यानी ज़ाहिर कॉलेज नहीं है बड़े बड़े और यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, इसी तरह हॉस्पिटल जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं जैसे कि शहरों में हर तरह की सहूलत मौजूद है। बहुत से तालिब इल्म तालीम हासिल करने की गर्ज से शहरों के स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दाखिला ले लेते हैं।
इसी तरह बेहतर इलाज मुआवजे के लिए भी लोग शहरों में जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, ठीक है। इन सब चीज़ों से शहरों की आबादी जो है ना बढ़ती जा रही है। हसन, हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं, हर शख्स दूसरे को जानता है, एक दूसरे को सब जानते हैं। शहर तो बहुत बड़ा होता है, वहाँ तो सबको जानना बहुत मुश्किल होता होगा। अहमद की अम्मी जान, बेटा शहर तो जो है ना इंसानों के समंदर हैं, यानी जैसे समंदर में पानी पानी नज़र आता है ना, इसी तरह इंसान जो है, उन्होंने कहा है कि जो इंसानों का समंदर है शहर जो है, वहाँ की ज़िंदगी बहुत तेज़ है। लोग अपने अपने काम धंधों में बुरी तरह उलझे हुए हैं, यानी फंसे हुए हैं। बाज़ औक़ात तो लोग अपने हमसाय तक से बेखबर होते हैं, उन्हें अपने हमसायों का भी नहीं पता होता कि उनके क्या हालात हैं। हसन, अच्छा फूफो जान, ये तो बड़ी अजीब बात है। पता है पिछले साल हमारी भैंस बीमार हो गई थी तो पूरा गांव इसके मुतालिक पूछने हमारे घर आया था। नाना जान, भाई देहात का अपना रहन सहन है और शहरों का अपना। देहात के अपने फ़ायदे हैं और शहरों के अपने। देहात और शहर दोनों तरक्की करेंगे तो हमारा प्यारा वतन तरक्की करेगा, ठीक है। मतलब शहर को भी तरक्की की ज़ाहिर ज़रूरत है और गांव को भी, वहाँ पर भी नई नई चीज़ें आनी चाहिए और जो है ना तरक्की दोनों ही तरक्की करेंगे तो फिर हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हुकूमत अगर देहात में तालीम और सेहत की बेहतर सहूलतें मुहैया कर दे, इसी तरह देहात में कारखाने लगा दिए जाएं तो कोई आदमी गांव छोड़कर शहर का रुख ना करे, शहर की तरफ फिर वो ना आए, ठीक है। अहमद की अब्बा जान, मैं आपको एहसान दानिश की एक नज़म के आखिरी 2 शेर सुनाता हूँ। इस नज़म में उन्होंने देहात और इसके रहने वाले मेहनती इंसानों की बहुत तारीफ़ की है। वो कहते हैं, वाह रे देहात के सादा तमद्दुन की बहार, सादगी में भी है क्या क्या तेरा दामन ज़रनिगार। यानी वो देहातों के बारे में कह रहे हैं कि वहाँ पर सादगी है और वहाँ का जो रहन सहन है बहुत सादा है, लेकिन इस सादगी में भी कितनी खूबसूरती दिखाई देती है। दिल ये कहता है कि फिर आके अंजुमन सहने लगूँ, शहर की रंगीनियाँ छोड़ूँ, यहीं रहने लगूँ। फिर आके अंजुमन, महफिल से जुदाई, यानी शहरों में जो ये महफिलें सजती हैं ये सब कुछ छोड़ दूँ और जो है ना इसकी रंगीनियाँ छोड़ दूँ और गांव में ही बस जाऊँ, अपना बसेरा जो है गांव में ही कर लूँ, ठीक है। तो अब आप लोगों ने चैप्टर जो है सुना है और देखा भी, ज़ाहिर है देख देख कर आप नज़र से भी आपके गुजरा है, तो आपने अब ये दोबारा से अच्छे तरीके से खुद से भी पढ़ना है सब ने, ठीक है, ताकि जो है ना आपका कोई भी इसमें से क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो आप उसको अच्छे तरीके से कर सकें। और इसका आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो आपने बुक पे हल करना है और अभी हम इसके मीनिंग देखते हैं, जो मैंने बताए हैं वो भी करने हैं और आपने जो अब आपको मैं आपके सामने बोल रही हूँ वो भी आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखने हैं। इस्तकबाल, मेहमान को लेने के लिए आगे बढ़ना, ठीक है, यानी इसको खुशामदीद कहना। आलूदा, गंदा, बासी, रहने वाला, बाशिंदा, रिहायशी यानी किसी जगह रहने वाला, आप इसको रहने वाला भी लिख सकते हैं खाली। तातीलात, छुट्टियाँ, तमद्दुन, मिलजुल कर रहने का तरीका। दम निकलना, सांस रुक जाना, मर जाना। दूभर, मुश्किल। धान, चावल की फसल। ढोर डंगर, माल मवेशी यानी जो जानवर होते हैं ना। ज़रनिगार, सोने के नक्श, मुराद बहुत खूबसूरत। फिर आके अंजुमन, महफिल से जुदाई। काबिल रश्क जो होता है ना काबिल तारीफ़, यानी वैसा बनने की ख्वाहिश करना। कवि, ताकतवर, मुरगन, घी में तली हुई और मुफीद, फ़ायदेमंद। और मैसर भी एक लिखिएगा, मैसर का मतलब होता है दस्तयाब, यानी मिलना, आसानी से यानी मिल जाना, ठीक है। तो अभी आपने मीनिंग करने हैं और इस चैप्टर की इमला भी आपने तैयार करनी है। जितने भी इसमें मुश्किल अल्फाज आपको लग रहे हैं वो आपने प्रैक्टिस करनी है उसकी, ठीक है। फिर बाकी चीज़ें जो हैं इसकी हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट उस लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।